हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, आपका जो है पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर और सब्जेक्ट है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात लोक प्रशासन और पेपर है आपका सेकंड। आज हम इस सब्जेक्ट के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट तो हमारा हो गया है, अब है यूनिट सेकंड और सेकंड यूनिट के अंतर्गत सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, पहला अध्याय है लीडरशिप अर्थात ये लोक प्रशासन की सेकंड यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन भी बनता है और छोटा क्वेश्चन भी बनता है। अब यह हमें देखना है कि लीडरशिप का अर्थ क्या होता है अर्थात नेतृत्व से क्या अभिप्राय है और लीडरशिप जो है प्रशासनिक व्यवहार में किस प्रकार प्रभावित करता है, चाहे लोक प्रशासन के रूप में हो या निजी प्रशासन के रूप में हो या तकनीकी के रूप में हो या मैनेजमेंट के रूप में हो। आज बिना लीडरशिप से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन नहीं चल सकता, कोई भी संस्थाएं काम नहीं कर सकती। उस संगठन या उस संस्था में या उस डिपार्टमेंट में जब तक कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी के रूप में या जवाबदारी के रूप में अगर वो पर्सन नहीं होगा एक लीड के रूप में, वह काम कभी पूरा नहीं हो सकता। सामान्य वे में लीडरशिप से तात्पर्य है अंग्रेजी भाषा के लीड यानी आगे बढ़ना, उच्च होना या अपना आप में सुप्रीमो होना, और वही व्यक्ति लीड कर सकता है जो नायक हो, जो उसके अंदर ऐसे गुण हो और उसी गुणों यानी गुण कौन से, अपने जो है कार्यशैली के अकॉर्डिंग, अपनी जो है बुद्धिमत्ता के अकॉर्डिंग, अपने एक एक्सपर्ट के रूप में, यानी कोई न व्यक्ति जो अपना आप में जिस संगठन में व्यक्ति काम कर रहा है वो अपना आप में एक्सपर्ट है, यानी कहीं ना कहीं वो जानकार है, वो कहीं ना कहीं वो अनुभवी व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति हमेशा उस संगठन में क्या करेगा, लीड करेगा अर्थात वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, अर्थात एक अच्छा मार्गदर्शन देने की कोशिश करेगा, अर्थात वो आदेश देने की बात करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है वो लीड कर रहा है। लीड कौन करेगा, जिसके अंदर लीडरशिप की गुण हो। और लीड प्लस लीडर, लीडर वही, लीडर का मतलब होता है नायक। ये नायक भाई, हम नायक जो है कहीं एक हीरो भी कह सकते हैं, नायक भी कह सकते हैं, या जो हम उसको एक पार्टी का जो है मुखिया भी कह सकते हैं, या एक जिस डिपार्टमेंट में या जिस संगठन में या जिस संस्था में, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, सभी में कहीं ना कहीं एक नायक की भूमिका रहती है, एक पर्सन की भूमिका होती है। या अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो पार्टी में भी कोई ना कोई नेता होता है और वही नेता जो है एक मार्गदर्शन के रूप में काम करता है, अर्थात वो चलाने का काम करता है, अर्थात वो उस पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और उसी के आधार पर जो है लीड प्लस लीडर अर्थात लीडरशिप हो गई। और यहाँ पर जो शिप का अर्थ होता है स्थिति या परिस्थिति से है, यानी नायक कभी बनेगा जब उसके सामने ऐसी स्थिति बने, और जब उस स्थिति पूरी भाग कर अपनी योग्यता के, अपनी शुद्ध के आधार पर, अपने आत्मविश्वास के साथ, अपने नॉलेज के आधार पर वो पूरी परिस्थिति का पूरा फायदा लेके कहीं ना कहीं वो नायक बनने की कोशिश कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो सुप्रीमो बनने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं वो प्रसिद्ध बनने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये सारी बातें किसमें आएगी, लीडरशिप आएगी, क्योंकि वो उस संगठन को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि उस संगठन को चलाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है, अपने जो गोल है उसके संगठन के अंदर या जिस संस्था का जो गोल है उस गोल को पूरा करने का काम कौन करेगा, जो लीडर है, जो नायक है, जो उस संगठन में काम करने वाला मुखिया है, वही व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं लीडरशिप करने का उसके पास जो है एक तकनीकी होती है और उसी तकनीक के आधार पर वो अपना आप में प्रसिद्ध हो जाता है या उसकी कार्यशैली मतलब अलग दुनिया से अलग हो जाती है। अर्थात लीडरशिप का वास्तविक अर्थ होता है आगे होना या उच्च होना या सर्वोत्तम होना या प्रसिद्ध होना या मार्गदर्शन के रूप में काम करता है। अर्थात नेतृत्व वह है जो किसी व्यक्ति व योग्यता व स्थिति से है जो दूसरों को राह दिखाने का कार्य करता है, यानी रास्ता बताना, सही रास्ता बताना कि भाई इस साइड में नहीं जाना, इस साइड में जाना है। बहुत कई बार क्या होता है कि एक ऐसी संकट की स्थिति आ जाती है, ऐसी विकट स्थिति आ जाती है और बहुत सारी जो है संख्या भीड़ होती है और उस भीड़ को जो है अब उसको उसका समाधान कैसे करें उस संकट का या उस समस्या का। तो ऐसी स्थिति में उस सारी बातों को भापते उस स्थिति और परिस्थिति को अकॉर्डिंग वह व्यक्ति अर्थात वह नेता, वह नायक, वह मुखिया वो ऐसा एक प्रभावशाली के तौर पे कार्य करेगा जिससे वो अपना आप में क्या होगा, उनके अंदर उनके कार्य को जो है
या उनकी समस्या को समाधान करने में सॉल्यूशन निकाल देता है। तो ऐसी स्थिति में लोग उसकी क्या हो जाते हैं, उसके प्रति जो है कहीं ना कहीं एग्री हो जाते हैं कि भाई जो आप कहेंगे, जो आपकी बात होगी, हम उसको मानने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर जो है सीधा तात्पर्य कि नेता तथा नेतृत्व में वही संबंध है जो मित्रता से, यानी नायक का मतलब जो व्यक्ति नायक बनेगा, लीडर बनेगा, वह अपना आप में लीडरशिप करेगा। अर्थात नेता तथा नेतृत्व में दोनों का एक ही संबंध है, अर्थात जैसे मित्र और मित्रता से। उसी प्रकार श्रेष्ठ बर्नार्ड ने नेतृत्व के 3 बातों को फोकस किया है। वह है व्यक्ति के रूप में, यहाँ पर व्यक्ति का मतलब होता है नेता या नायक या मुखिया के रूप में भी कह सकते हैं, या जो है जिस डिपार्टमेंट में या जिस विभाग में जो व्यक्ति काम करेगा वह पूर्णतया जो है उस संगठन का क्या होगा, जो मुखिया होगा। जो जैसे पूरे पाली जिले का एक कलेक्टर होता है, वो पूरे जिले का एक जिला प्रशासन संभालने का काम करता है। अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, चाहे जो है शिक्षा विभाग हो या पुलिस महकमा हो या जो चिकित्सा विभाग हो, उसके अंदर जो है कहने के जो व्यक्ति मुख्य होगा वही व्यक्ति क्या होगा, लीडरशिप करने के लिए योग्य होगा, और वही व्यक्ति सही तरह से मार्गदर्शन कर सकता है, वही व्यक्ति जो है उस संगठन को चला सकता है, या कहने के ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो है उस संगठन को प्रभावित करने में, या तकनीक के रूप में या प्रशासन के रूप में उसकी कार्यशैली सबसे इंपॉर्टेंट रह जाती है। तो यहाँ पर श्रेष्ठ बर्नार्ड ने 3 बातों को फोकस किया, एक व्यक्ति के रूप में और दूसरा जो है अनुयायी के रूप में, यानी नेता की भूमिका तभी होगी जब उसके पास अनुयायी होंगे, या जो उसके काम को प्रभावित करने वाले अगर कार्मिक नहीं है तो उस मुखिया की क्या भूमिका है। जैसे क्लास के अंदर अगर मान लो विद्यार्थी नहीं है तो शिक्षक की क्या भूमिका, अब शिक्षक है तो विद्यार्थी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातों को भी जो है महत्वपूर्ण माना गया है। अर्थात बर्नार्ड ने जो है 3 बातों को फोकस किया, व्यक्ति के रूप में, अनुयायी के रूप में और परिस्थितियों के रूप में। यानी जब तक ऐसी लीडर के सामने ऐसी परिस्थितियां नहीं बनेगी तब तक व्यक्ति जो है अपना आप में वो उसकी उपयोगिता सिद्ध साबित नहीं हो सकती। जैसे कई मामलों में भारतीय राजनीति के अगर हम देखते हैं इंडियन पॉलिटिकल के अंतर्गत, जैसे इंदिरा जो है फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, नेहरू फैक्टर माना गया है, या जो है अटल बिहारी वाजपेयी का फैक्टर इंपॉर्टेंट माना गया है एक मार्गदर्शन के रूप में, या विश्व समुदाय के रूप में भारत को अपना में शक्ति संबंध बनाना, ये सारे नेताओं ने, या अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। यानी कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है कहीं मार्गदर्शन के रूप में अपने आप को वो लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं उनकी मोहर लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है वो सही तरह से लीडरशिप सर्वोपरि हो जाती है। अर्थात तो हम इस बात को समझते हैं कि नेतृत्व से तात्पर्य है उस योग्यता से है जो अन्य लोगों में एक सामूहिक उद्देश्यों का अनुसरण करने की इच्छा जागृत करती है। यानी बहुत सारे जो है समूह को या एक सामूहिक संगठन को जो है कहने के उसके उद्देश्यों की पूर्ति करने में काम कौन करता है, लीडर करता है, अर्थात नायक करता है। अर्थात जो है अब लीडरशिप की ये सारी बातें होने के बाद हम ये देखते हैं कि अच्छे नेता कौन है या कौन अच्छी लीडरशिप कर सकता है। उसके लिए मैंने जो बहुत सारी बातें बताई है, लीडरशिप के अच्छे गुण का मतलब ये है कि वही व्यक्ति जो योग्य होगा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता, तो वो लीडर नहीं कर सकता। उसी प्रकार जीवन शक्ति एवं सहनशीलता होनी चाहिए, यानी व्यक्ति लीडरशिप वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास उससे लाइफ के अंदर लाइफ पावर के रूप में और सहन शक्ति के रूप में भी वह व्यक्ति काम कर सकता है। फिर है डिसीजन कैपेसिटी होनी चाहिए, लीडरशिप वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर डिसीजन कैपेसिटी होनी चाहिए, निर्णय की क्षमता होनी चाहिए, तभी व्यक्ति उसके अंदर जो है बहुत सारे समुदायों पर अपना जो है नेतृत्व कर सकता है। फिर है विश्वास पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। फिर जो है उत्तरदायी का बौद्धिक का विकास होना चाहिए। लीडरशिप के अंदर क्या होना चाहिए, नेता जो है नेताओं के पास क्या होता है, उत्तरदायित्व बौद्धिकता का भी विकास होता है। फिर है अच्छा स्वास्थ्य भी होना चाहिए, ये भी जो है लीडरशिप का एक अच्छा गुण है। फिर है कम्युनिकेशन की एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर अगर मान लो कनेक्टिविटी सही नहीं है, अगर आपका जो है उच्च और निम्न स्तर के रूप में या उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारियों के बीच में तालमेल सेट नहीं हो रहा है तो वो व्यक्ति लीडरशिप नहीं कर सकता। उसी प्रकार उस व्यक्ति को अपना आपको अनिश्चित बनना पड़ेगा, जो लीडर कर रहा है, जो लीडरशिप के रूप में अपनी योग्यता प्रश्न बता रहा है, उसके लिए उसको ईमानदार बनना पड़ेगा। फिर आता है बुद्धिमत्ता के रूप में, फिर है कार्य करने की क्षमता। ये सारे जो है तत्व जो है कहीं ना कहीं एक अच्छे नेताओं के गुण के रूप में उसकी पूर्ति करता है। अर्थात जो है लीडरशिप एक योग्यता का मापदंड है और वो बहुत सारी जो है सामूहिक एक समूह के रूप में